Welcome to online study standard 4 subject EVS। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 EVS का, एंड जो चैप्टर का नेम है सम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम कुछ जो ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर रीड करेंगे। ओके, एंड एनिमल्स के भी जो पार्ट्स हैं वो हमें रीड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टंग इज़ वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। ओके, टंग इज़ वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। इसका मीन्स है कि टंग मीन्स जो जीभ है वो हमारा एक सेंस ऑर्गन है। अब सेंस ऑर्गन के बारे में हम अपने कुछ पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जैसा कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आइज़, नोज़, टंग, स्किन एंड माउथ। ठीक है, तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें हम अभी टंग के बारे में डिटेल्स में लर्न करेंगे। वी टेक मेनी काइंड ऑफ फूड आइटम इन आवर डेली लाइफ। हम क्या करते हैं, हम रोज़ाना क्या लेते हैं? रोज़ाना काइंड ऑफ फूड मीन्स अलग अलग प्रकार के जो फूड है, मीन्स भोजन है, उसको क्या करते हैं, हमारी डेली लाइफ में उसकी ज़रूरत होती है। हम रोज़ाना अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना फूड्स लेते हैं। हैव you ever throw how you are able to taste food? Okay, have you ever thought how you are able to taste food? इसका मीन्स है, क्या आपने कभी सोचा है कि जो फूड आप खाते हैं आप उसे कैसे टेस्ट करते हैं, या भोजन हम जो खाते हैं उसका टेस्ट हमें कैसे पता चलता है? तो वो कैसे पता चलता है? इट इज़ आवर टंग ओनली विच इज़ कवर्ड विथ थाउजेंड्स ऑफ टीनी टेस्ट बर्ड्स। तो आंसर क्या है उसका? टंग, यानी कि हमारी जो जीभ है जिससे हमें टेस्ट क्या होता है पता चलता है। इट इज़ आवर टंग। जो क्या होता है, जो हमारी टंग्स होती है, मीन्स जो जीभ होती है, वो किससे कवर्ड होती है? कैसे? थाउजेंड्स ऑफ टीनी टेस्ट बर्ड। थाउजेंड्स मीन्स हज़ारों जो टेस्ट बर्ड्स होती है। बर्ड्स का मीन्स क्या होता है? अब यहाँ पर फिगर देखिए, ये जो छोटे छोटे आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, यही कहलाते हैं बर्ड्स। ठीक है, जिनसे हमें टेस्ट पता चलता है चीज़ों का। जो हम खाना खाते हैं, अलग अलग प्रकार की जो डिशेस खाते हैं उसका टेस्ट पता चलता है। तो ये छोटे छोटे जो रोम छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं को हम लोग टेस्ट बड्स बोलते हैं। ओके, सो व्हेन वी ईट समथिंग द टेस्ट बड टेल आवर ब्रेन वेदर द फूड इज़ स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर। अब क्या होता है कि When we eat something, कि जब हम कुछ खाते हैं, eat मीन्स खाना, ठीक है, the taste bud, अब जो taste bud होती है, tell our brain, क्या करती है? taste bud जो होती है वो हमारे ब्रेन को, मीन्स हमारे मस्तिष्क से दिमाग को बताती है whether the food is, कि फूड के बारे में बताती है, उसके टेस्ट के बारे में, कि फूड कैसा है, स्वीट है, क्या वो मीठा है, क्या सॉल्टी है, क्या श्योर है या बिटर है। ठीक है, ये होता है स्वीट एंड मीठा। सॉल्टी मीन्स नमकीन, श्योर मीन्स खट्टा, एंड बिटर मीन्स थोड़ा सा अटपटा सा टेस्ट। ठीक है, या कड़वा या चटपटा जो टेस्ट होता है उसको बिटर बोलते हैं। देयर आर 4 बेसिक टेस्ट। ये हमारे 4 क्या होते हैं? बेसिक टेस्ट होते हैं, जो हर फूड में अलग अलग टाइप से पाए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी टंग्स होती है उसमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। विच रिकोगनाइज, जिनका काम क्या होता है? पहचानना। रिकोगनाइज मीन्स पहचानना। विच रिकोगनाइज 4 बेसिक टेस्ट, जो हमारे 4 बेसिक टेस्ट हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं? ये पहचानते हैं। जैसे कि सॉल्टी, श्योर, बिटर और स्वीट, ये 4 जो टेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और हमारे दिमाग को बताते हैं कि फूड कैसा है। द टेस्ट बर्ड्स ऑन द फ्रंट ऑफ योर टंग रिकोगनाइज द स्वीट थिंग्स। अब जो टेस्ट बड हमारे फ्रंट में होती है, ठीक है, अब यहाँ पर पिक्चर देखिए, ये जो है फ्रंट में दिखाई दे रही है, ये जो फ्रंट में जो हमारी टेस्ट बड्स है, ये किस चीज़ को पहचानती है? टेस्ट को। ये पहचानती है किसको पहचानती है? स्वीट को। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करती है स्वीट यानी मीठा। जो मीठे का टेस्ट हमें कैसा पता चलता है? यहाँ से जो फर्स्ट आगे का जो हिस्सा होता है, इसमें जब हम फूड खाते हैं तो हमें मीठा है भोजन, ये कैसा पता चलता है? इस वाली टेस्ट बड से चलता है। ओके, तो हमें फूड स्वीट का पता चलता है। देयर इज़ स्वीट टेस्ट बर्ड्स, तो ये हमारी स्वीट टेस्ट बड कहलाती है। द टेस्ट बड ऑन बोथ साइड ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग रिकोगनाइज द सॉल्टी थिंग। अब क्या होता है,
जो बर्ड्स टेस्ट हमारे दोनों साइड है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर। अब हमने ये देखिए, ये तो हमारे स्वीट टेस्ट बर्ड है, अब ये दोनों साइड टेस्ट बर्ड है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी टेस्ट बर्ड होती है? ये सॉल्टी। ये क्या पहचान करती है? सॉल्टी मीन्स नमकीन अगर खाना है तो उसका पता कैसे चलेगा? इस वाले हिस्से पर नमकीन खाने का पता चलता है। तो ये सॉल्टी टेस्ट बर्ड कहलाती है। दीज आर सॉल्टी टेस्ट बर्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स। द टेस्ट बर्ड ऑन बोथ साइड द बैक पार्ट ऑफ द टंग रिकॉग्नाइज द सॉर थिंग्स। अब क्या होता है कि जो दोनों साइड्स में पीछे की तरफ में, मीन्स यहाँ पर, ये अब हमने आगे का हिस्सा हो गया, ये मिडिल का हो गया और ये थोड़ा सा पीछे का हिस्सा हो गया। तो ये मिडिल वाला जो हिस्सा है, मिडिल में थोड़ा सा पीछे में, तो ये वाला हमें टेस्ट कराता है नमकीन का, सॉरी खट्टे का, मीन्स श्योर। श्योर मीन्स होता है खट्टा। तो ये हमारी कैसी टेस्ट बर्ड है? ये श्योर टेस्ट बर्ड है। दीज आर श्योर टेस्ट बर्ड। ये कहलाती है श्योर टेस्ट बर्ड। ये हमें फूड खट्टा है, जैसे हमने नींबू रख लिया जीभ में तो हमारे बीच के हिस्से में जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा लगने लगता है, तो यही श्योर टेस्ट कहलाती है। दीज आर श्योर टेस्ट बर्ड। द टेस्ट बर्ड ऑन द रेयर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग रिकॉग्नाइज द बिटर थिंग। दीज आर बिटर टेस्ट बर्ड। और ये जो हम पीछे के देखते हैं, हमारी लास्ट में पीछे में अंदर की तरफ जो हमारी भोजन नलिका होती है, जो हमारी, ठीक है, जिससे हमारे पेट में सीधे जो भोजन जाता है, तो उसके पीछे वाले हिस्से में जो टेस्ट बर्ड होती है वो बिटर टेस्ट बर्ड कहलाती है। और इससे हमें बिटर फूड का जो है वो टेस्ट पता चलता है। तो ये हमारे 4 मोस्ट टेस्ट बर्ड हैं जो अलग अलग टाइप के 4 टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है। आवर टंग आल्सो हेल्प अस इन स्पीकिंग। साथ ही में हमने जाना था कि हमारी जो टंग होती है वो हमें स्पीकिंग करने मीन्स हमारे बोलने में हमें मदद करती है। हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है सब वर्ड्स का, वो टंग्स की वजह से होता है। वी प्रोनाउंस डिफरेंट साउंड विथ द हेल्प ऑफ ओवर टंग्स। हम क्या करते हैं? प्रोनाउंस से करते हैं। डिफरेंट टाइप के जो साउंड्स है, आवाज़ें जो निकालते हैं या शब्दों का उच्चारण जो करते हैं, वो हमारे टंग्स के थ्रू करते हैं। When we chew our food, मतलब कि जब हम अपने फूड को, मीन्स हमारा जो भोजन होता है उसे च्यू करते हैं, मीन्स चबाना। जब हम अपने भोजन को चबाते हैं, आवर टंग हेल्प अस इन पुशिंग द चीव्ड फूड इनटू द फूड पाइप। तो क्या करता है, जब हम अपने मुंह में किसी भोजन को या फूड आइटम्स को रखते हैं और जब हम चबा लेते हैं, उसे तोड़ लेते हैं बारीक हिस्सों में, तब हमारी टंग हेल्प करती है और उसे पीछे धकेलती है। पुशिंग द चीव्ड फूड, वो क्या करती है, जो हमारा चबाया हुआ जो फूड होता है, जो भोजन होता है, उसे पीछे की ओर धकालती है। किधर? फूड पाइप की तरफ, ताकि वो जो भोजन है, जो फूड है, वो हमारे स्टमक में चला जाए। एनिमल आल्सो यूज़ देयर टंग इन डिफरेंट वे। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग अपनी टंग्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी अपनी टंग्स का डिफरेंट वे में यूजेस करते हैं। जनरली देयर टंग हेल्प देम टू ईट एंड टेस्ट फूड। जनरली हम देखते हैं जैसे हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है, वैसे ही जो एनिमल्स की जो टंग्स होती है वे भी उन्हें खाना खाने में हेल्प करती है एंड फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स अपने टेस्ट टंग का कैसे यूज़ कर रहे हैं। बिसाइड थिंग एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट यूज़ देयर टंग टू क्लीन देयर बॉडी। ओके, अब यहाँ पर पिक्चर्स में हम देख रहे हैं कि यह है जिराफ। ठीक है, जिराफ जो है अपनी टंग का यूज़ कैसे करता है फूड को खाने में। मीन्स जो वह ऊँचे जो ट्री, लॉन्ग ट्री होता है, उसकी जो लिव्स को खा रहा है, तो उसको खाने में हेल्प कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम डॉग को देख रहे हैं, तो डॉग क्या करता है, डॉग वाटर या मिल्क को चाट करके पीता है। और कैसे? कि अपनी टंग्स से। ठीक है, ये तो डायरेक्टली खा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसे हेल्प कैसे कर रही है टंग, उसको पीने में। ठीक है, पानी या मिल्क, दूध या वाटर को ड्रिंक करने में टंग हेल्प करती है। सेम लाइक दैट कैट जो होती है वो भी मिल्क या फिर वाटर को कैसे करती हैं, वो चाट करके पीती हैं, है ना। तो ये इस तरह से एनिमल भी अपनी टंग का यूज़ करते हैं। और साथ ही में क्या होता है, एनिमल, ये डॉग और कैट्स, ये जो एनिमल्स हैं, ये अपनी टंग का यूज़ अपने को क्लीन करने में करते हैं। जैसे कि खाते वक्त इनका मुंह अगर थोड़ा सा गंदा हो जाए, या इनकी पूँछ में कुछ हो जाए, या पैरों में कुछ दाग लग जाए या गंदा हो जाए, तो ये चाट करके अपनी बॉडी को भी क्लीन करते हैं। ओके, तो ये इस तरह से ये यूज़ किया जाता है। टर्न द पेज। टीथ। अब हमने टंग्स को पढ़ लिया, अब हमें सेकेंड जो पार्ट पढ़ना है वो टीथ है। We chew our food with the help of our teeth. ओके,
अब जो हमारे फूड को हम चबाते कैसे हैं, वो हम अपने टेथ से चबाते हैं। टेथ की हेल्प से, मीन्स हमारे दांतों की मदद से ही हम अपने फूड को, हमारे भोजन को चबाते हैं। व्हेन वी पुट अ स्पून ऑफ राजमा राइस इन आवर माउथ, आवर टीथ स्टार्ट टू कट एंड ग्राइंड द फूड टू मेक इट पेस्ट। क्या होता है कि जब हम एक चम्मच राजमा एंड राइस, यहाँ पर एग्जांपल दिया, राजमा एक तरह की सब्ज़ी होती है जिसकी बनाई जाती है, राइस मीन्स चावल। तो हम अपने खाने को, या कोई भी खाना हो गया, ठीक है, राजमा राइस हो गया या किसी भी तरह का फूड हो गया जो आप डेली लाइफ में खाते हैं, रोटी हो गया, चपाती हो गया या चावल हो गया, तो हम एक चम्मच जैसे ही अपने मुंह में रखते हैं या कोई भी फूड अपने माउथ में डालते हैं, तो क्या करता है, जो हमारे टीथ होते हैं, आवर टीथ स्टार्ट टू कट एंड ग्राइंड द फूड। तो हमारा जो टीथ होता है वो भोजन को चबाने लगता है, फूड को, साथ ही में वो भोजन को काटने लगता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और साथ ही में ग्राइंड करने लगता है, मीन्स पीसने लगता है, पेस्ट बनाने लगता है। तो इस तरह से कट करके और उसे ग्राइंड करके क्या हो जाता है, फूड का पेस्ट बना ले जाता है, ठीक है। वी कैन सॉलो इट ईज़िली, और जब वो पेस्ट बन जाता है हमारा फूड चबा चबा के, तो हम उसे आसानी से निगल लेते हैं अपने स्टमक में, आसानी से वो हमारे पेट में चला जाता है। टीथ गिव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड शेप टू आवर फेस। साथ ही में टीथ क्या करता है, जो टीथ होता है हमारे जो फेस के शेप को, फेस का जो आकार है हमारा, उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में शेप करता है, ठीक है। टीथ मेक अस लुक नाइस, और अच्छे दांत हमें हमेशा अच्छा दिखाते हैं। अगर हमारे दांत टीथ जो क्लीन होते हों और सुंदर हों और अच्छे शेप में हो, तो उससे हमारी सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, यानी अच्छे दांत सभी को अच्छे लगते हैं। When we look at a newborn baby, जब हम किसी नवजात शिशु को देखते हैं, मीन्स जो बच्चा नया नया पैदा हुआ होता है, जो जन्म लेता है नया बच्चा, his teeth are not visible but it is wrong to say that he has no teeth। तो छोटे बच्चों के दांत क्या होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कहने का, या ये कहने का मतलब गलत होगा कि उनके दांत बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हिज टीथ आर हिडन बिलो द गम। तो एक्चुअली में क्या होते हैं, उनके टीथ होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, मसूड़े, जो गम्स होते हैं उसमें छिपे हुए होते हैं, ठीक है, हिडन बिलो द गम। तो जो मसूड़े होते हैं उसके पीछे में उनके दांत जो होते हैं वो छिपे होते हैं, तो नवजात शिशु के दांत दिखाई नहीं देते। सो ही कांट ईट सॉलिड फूड बट ही ड्रिंक मिल्क एंड अदर्स नेसेसरीज लिक्विड। तो क्या करता है कि वो सॉलिड फूड नहीं खा सकता, क्योंकि उसके दांत नहीं दिखाई देते हैं, बाहर की ओर नहीं होते हैं, तो वे क्या करते हैं, सिर्फ छोटे बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं, या फिर अदर जो लिक्विड नेसेसरीज होती है, जैसे कोई भी जूसेस हो गया या खिचड़ी जो पेस्ट वाला होता है, लिक्विड आइटम, उसी को वो लोग कंज्यूम करते हैं या उन्हें खिलाया जाता है। As he grow up and become about 6 months old, his teeth start appearing। तो क्या होता है, जैसे जैसे नवजात शिशु बड़ा होता है और जब वो बड़ा होकर के लगभग 6 मंथ का हो जाता है, तब उसके जो टीथ होते हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं, यानी बाहर की ओर आना शुरू हो जाते हैं। एज द टाइम passes out and when he is about 6 years old he has 20 to 24 teeth। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है और जब बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, वो 6 वर्ष का हो जाता है, ठीक है, तो 6 वर्ष की आयु होते तक बच्चों के कितने दांत आ जाते हैं, 20 से 24, 20 to 24 टीथ बाहर की ओर आ जाते हैं, मीन्स माउथ में दिखने लगते हैं। दिस आर हिज मिल्क टीथ, और इन टीथ को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं, यानी दूध के दांत कहते हैं। वी कंसिडर दिस टीथ एज द टेम्पररी टीथ, और हम जानते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि जो दूध के दांत होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, वो टेम्पररी होते हैं, जो कि धीरे धीरे गिरते हैं और उनकी जगह में नए दांत आते हैं। व्हेन द चाइल्ड इज़ अबाउट 6 ईयर हिज मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग डाउन टिल द एज ऑफ 12। और क्या होता है कि जब बच्चा 6 वर्ष की आयु का हो जाता है, तब उसके मिल्क जो टीथ होते हैं वो धीरे धीरे एक एक करके गिरना शुरू होते हैं। और एक कब तक के गिरते हैं, इनका क्रम जारी रहता है 12 वर्ष की आयु तक के, ठीक है। 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच में जो बच्चों के दांत होते हैं वो धीरे धीरे करके गिरते हैं, जो मिल्क टीथ, और उनकी जगह में परमानेंट टीथ आते हैं, एंड न्यू परमानेंट टीथ टेक देयर प्लेस। और उनकी जगह में जो हमारे स्थायी दांत होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, उनकी जगह में उगने लगते हैं। When the child is about 12 years, he has 26 to 28 permanent teeth in his mouth। और जब वही बच्चा 12 ईयर का हो जाता है,
ठीक है। 12 वर्ष की आयु तक तो बच्चों के दांत गिरते हैं, लेकिन 12 वर्ष का जैसे ही पूर्ण आयु हो जाती है तो 12 ईयर ओल्ड्स में उनके 26 से 28 जो टीथ होते हैं वो माउथ में आ चुके होते हैं। एंड एट लास्ट व्हेन ही इज़ अबाउट 21 ईयर ओल्ड ही हैज़ 30 to 32 टीथ। और जब वो फाइनली एडल्ट हो जाता है और जब 21 वर्ष का जो चिल्ड्रन हो जाता है, 21 वर्ष की उम्र हो जाती है, तो उस उम्र में उनके 30 से 32 दांत आ चुके होते हैं, ठीक है। तो हमने माउथ के बारे में, माउथ के जो टंग्स हैं उसको पढ़ा है और यहाँ पर टीथ को पढ़ा है। आगे भी इसको हम जारी रखेंगे हम, लेकिन उसके नेक्स्ट सेशन में करेंगे। यहाँ पर कुछ फॉलोइंग आंसर्स हैं जिनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपको करने हैं। एट वाट डिड यू मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग? एट वाट एज डिड यू मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग? यहाँ पर आपको लिखना है कि कितनी वर्ष की एज में, आपकी कितनी एज में आपके जो दूध के दांत हैं वो गिरना शुरू होते हैं, ठीक है। तो इन द 6 ईयर ओल्ड, जब हम 6 वर्ष के हो जाते हैं तब जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिरना शुरू होते हैं। हाउ मेनी मिल्क टीथ हैव यू ड्रॉप्ड? अब ये आंसर आपको खुद से लिखना है कि आपके कितने मिल्क टीथ जो अब तक के गिर चुके हैं, तो वो नंबर काउंट करके आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। कि आपके 4 मिल्क टीथ गिर चुके हैं, कि 5 मिल्क टीथ गिर चुके हैं, या 6, जितने भी हो वो आपको यहाँ पर नंबर्स में लिखने होते हैं। व्हाट हैव यू डन विद देम? आपने उनके साथ क्या किया, ये इसके आंसर मेंशन करने हैं। हैव दे बिन रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ? और जो मिल्क टीथ आपके गिर चुके हैं क्या उनके जगह में नए टीथ आए हैं परमानेंट वाले? तो यहाँ पर आपको यस या नो करके आंसर लिखना होगा, ओके। तो ये आज का जो चैप्टर है वो यहाँ पर एंड करते हैं।